तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अब मैं बोलती हूँ कि आलाप तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम आलाप के बारे में बात करेंगे, आलाप और अलंकार। तो दोनों ही ऐसी चीज़ है जिससे रागों की नॉलेज होती है। तो सबसे पहले अलंकार के बारे में बोलूँगी कि वर्ण की नियमित रचना अच्छा अथवा विशिष्ट स्वर समुदाय को अलंकार कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि नृत्य में तत्कार होती है। तत्कार एक बेसिक चीज़ है, लेकिन जब हम उसे प्रदर्शित करते हैं आगे, तो उसको हम डिफरेंट तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कभी हम थे थे तत् ता कर देते हैं, या ताती थी तत् आती थी तत् करके रुक जाते हैं, फिर एक तत् लगा देते हैं, तो ये उसका वेरिएशन हो गया। तो अलंकार का मतलब भी यही है कि एक निश्चित वर्ण स्वरूप जो है, वर्णों का समूह है, तो उसमें मतलब उसको उलट पुलट करना, तो उसको हम पलटा भी बोलेंगे। जैसे हमारे नृत्य में पलटा बोलते हैं, इसी तरीके से हम इसको भी हम अलंकार के पलटे बोल देते हैं। इसका एक निश्चित स्वर समूह होता है। साथ ही इसका एक उद्देश्य और भी होता है, जिसे हम कहेंगे कि जल्दी जल्दी स्वरों को पहचानना, और दूसरा उन स्वरों के माध्यम से राग को पहचानना, ये एक इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो जितना आप अलंकार का अभ्यास करेंगे, आपका गला उतना ही तैयार होगा, और मतलब आपको गाने में सुविधा होगी, और गला उतना ही तैयार होकर आप विलंबित, मध्य, द्रुत, इस तरीके से आप उस चीज़ को गा पाएंगे, और स्वर का विस्तार आप कर पाएंगे, राग का विस्तार कर पाएंगे। तो अलंकार का रियाज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, राग का तो एक ये है कि आपको निश्चय पता है ये राग है, लेकिन अलंकार जितना आप करेंगे, अलंकार के माध्यम से ही किसी राग को पहचाना जाता है, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ। तो यही कहना है कि अलंकार का ज़्यादा से ज़्यादा विलंबित लय में करें, पहले स्लो में करें, फिर उसका मध्य करें, फिर उसको द्रुत करें। तो ये तभी तैयारी गले का हो पाता है। और गले को जैसे हम नृत्य में तत्कार तैयार करके हम पूरा नृत्य उसके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, इसी तरीके से संगीत में, गाने में आप अपना मतलब अपना अलंकार करके और राग को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो यही अलंकार का तरीका है, और उसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसका अलंकार क्या होता है, इसका मैं PDF आप लोगों को भेज दूँगी। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आलाप। आलाप मतलब क्या है कि आकार, ईकार, उकार, एकार के माध्यम से आलाप, किसी राग को प्रदर्शित करना, यानी स्वर समूह को बताना। तो ये इस आलाप में शब्द नहीं होते हैं, आप समझ गए। केवल आ ई ऐसा करके ही हम लोग उस राग का पूरा स्वरूप बताते हैं, तो वही आलाप कहलाता है। तो इन बिना शब्दों के भी हम राग को पहचान जाते हैं, क्योंकि उस स्वर का उतार चढ़ाव उस राग के स्वरों के अनुसार ही होता है आलाप का। तो ये आलाप जो है वो राग के पहले दर्शाया जाता है, ताकि उस राग के बारे में आपको नॉलेज हो जाए कि आप कौन सी राग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप शब्दों के माध्यम से तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये एक होता है जैसे बेस, भूमि बांधना, ज़मीन बांधना, वो आलाप के माध्यम से ही किया जाता है। तो राग की नॉलेज तभी होती है। तो आलाप जिसमें शब्द ना हो और केवल आकार के माध्यम से किसी राग को पहचाना जाए या किसी अलंकार को पहचाना जाए, तो वही आलाप कहलाता है। आलाप इसमें जब हम आलाप करते हैं तो वादी संवादी के स्वरों का भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब हम आलाप करते हैं कि कौन सा स्वर वादी है किसी राग का, कौन सा संवादी स्वर है, तो उसको जब हम आलाप करें तो इस बारे में भी अगर हम किसी राग का आलाप कर रहे हैं, तो उसके वादी संवादी के नियमों को फॉलो करते हुए हमें उस राग का आलाप करना चाहिए। तो वही आलाप कहलाता है। इसके अलावा जैसे मैंने पूर्व में बताया कि गीत के प्रारंभ या राग के प्रारंभ में इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोगों ने सीखा है, पूरा सप्तक के बारे में सीखा है, मंद्र, मध्य और तार सप्तक। आरोह अवरोह के बारे में सीखा है, के बारे में हमने जानकारी ली है। हमने तानों के बारे में जानकारी ली है। हमने शुद्ध
कोमल और तीव्र स्वरों के बारे में जानकारी ली है, हमने अलंकार के बारे में जानकारी ली, हमने आलाप के बारे में जानकारी ली है, हमने सप्तक के बारे में जाना है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि विद्यार्थी में इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक आपका आज का जो है वो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है जो हमने जानकारी ली है। तो पूर्व में और आज का मिला के ये एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ कि आप सबसे पहले तो लिखेंगे कि सप्तक क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आरोह अवरोह किसे कहते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार की क्या महत्वपूर्णता है, ये आप बोलेंगे चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है आपकी आलाप क्यों करना चाहिए, ये छठा क्वेश्चन है। ऐसे करके आप इन सब का बारे में बताएंगे। और सातवां क्वेश्चन है कि स्वर कौन कौन से होते हैं, शुद्ध, कोमल और तीव्र होते हैं, और कौन कौन से शुद्ध कोमल हो सकते हैं और कौन कौन से शुद्ध अचल हैं और कौन स्वर अचल हैं और कौन कौन से तीव्र हैं, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। तो ये 6-7 क्वेश्चन है जिसे आप करेंगे और मैं समझती हूँ कि इसका जवाब आप मुझे देंगे और इन सब का मैं PDF आपको भेज दूँगी।